हेलो एवरीवन, आज का इस वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जिनको बोर्ड मास का क्वेश्चन देखते ही बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो आइए आज के इस वीडियो में बोर्ड मास, ये जो बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन क्या होते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन सीखेंगे। आज के इस वीडियो में बोर्ड मास का हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। अगर आप बोर्ड मास में जीरो हैं तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, तभी आपको आज बोर्ड मास पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है बोर्ड मास के, हम लोग सबसे पहले रूल समझते हैं। बोर्ड मास एक ट्रिक है, समझ लीजिए। बोर्ड मास जैसे 20 से क्या होता है, 20 से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, अब जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिया ना, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको ये सब कुछ पता चलेगा, अभी आप वीडियो को आगे देखते चलिए। अब ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है कुछ, ये आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद होता है मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट। तो जो कर्ली ब्रैकेट का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप्स में होता है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में हमारा आता है वो आता है बिग ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट आप कह सकते हैं। तो लार्ज ब्रैकेट का सिंबल कुछ इस टाइप से रहता है। तो कभी भी आप अगर बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बिग ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थे ब्रैकेट्स के 3 टाइप्स, मैंने आपको समझा दिए कौन से पहले सॉल्व करने हैं, उनका नेम क्या है, अनदर नेम क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अब जैसे बोर्ड मास के क्वेश्चन में का भी दिया रहता है, हिंदी में लिखा रहता है का, तो सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद का को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर का नहीं दिया तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है डी। डी से मतलब आप डिवीजन या ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं डिवाइड। का अगर नहीं है, अगर है तो का को सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो उसको नहीं सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सॉल्व करके हम लोग उसके बाद डिवीजन या फिर डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवाइड सॉल्व होने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, इतना क्लियर है। अब आइए, ए का मतलब होता है ऐड या फिर एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होने के बाद हम लोग एडिशन या फिर ऐड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सब्ट्रैक्ट। उसके बाद एडिशन के बाद हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को या फिर सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं बोर्ड मास के, ऐसे ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा, बोर्ड मास का रूल। तो आइए अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 12 + 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 - 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के रूल्स को याद करेंगे। तो सबसे पहले बी का मतलब होता था ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते थे, स्मॉल, कर्ली या फिर मिडिल, बिग या फिर लार्ज, ठीक है। तो ब्रैकेट्स होते थे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ब्रैकेट नहीं दिया तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आता था ओ। ओ का मतलब होता था का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में का दिया तो उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो कहीं का नज़र नहीं आ रहा तो उसको भी अभी छोड़ देंगे। फिर आता है डी, यानी कि डी का मतलब क्या होता था, डिवाइड। अब इसमें डिवाइड दिया, हाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 दिया, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद अभी जितना कुछ बचा है अभी उतार दीजिए। जैसे अभी हम लोग को बस इतना सॉल्व करना है, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले 12 प्लस को हम लोग एज इट इज ऐसे उतार लेंगे या फिर लिख लेंगे। अब 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 2 जा कितना होता है 4। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो 12 + 2, इतना क्लियर है, × 3। अब ये -6, ठीक है। हम लोग को जो भी करना है उसको करके और जितना भी नंबर बच रहा है उसको हम लोग को उतार देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा था डी के बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा 2 × 3 है। तो अभी जितना बचा है यानी कि 12 + 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। अब -6, ठीक है, इतना बच गया 6 - 6, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सीखा था ए का मतलब होता था एडिशन या फिर एडिंग, या एडिशन या फिर एडिंग, मैंने सही बोला, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड, यानी कि 12 + 6 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 12 6 होता है 18 - 6।
अब 18 अब ऐड के बाद हमारा जो लास्ट बचा था वो था सब्ट्रैक्ट यानी कि एस। तो 18 में से अगर हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। तो इसी तरीके से 12 हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग सेकंड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जो आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हो ये उससे थोड़ा सा क्या है हार्ड है, हार्ड बस कहने के लिए, लेकिन इसको जब करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले आप एक बार रीड करिए। 25 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर लगाया 7 + 5 डिवाइडेड बाई 4 + 3। तो हमने बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। तो आपको मैंने बताया कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, और सबसे जो छोटा ब्रैकेट है उसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट जब बोलते हैं तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट ये है, साइन सिंबल उसका ये है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है ना, जो भी साइन है, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा नंबर है, तो इन नंबर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जितना नंबर इधर बच रहा है उसको हम लोग एज इट इज उतारते हैं 25 - 4 इंटू, ठीक है 7 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाई 4 + 3, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था, उसके बाद का को सॉल्व करना है। यहाँ पर का दिख नहीं रहा तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड यानी कि अब 12 यानी कि 4 को डिवाइड करना है 12 से, 12 को डिवाइड करना 4 से, ठीक है। तो 4 इतना अभी उतार लेंगे तो 4 3 होता है 12 + 3। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, मल्टीप्लाई, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना सीखे थे। तो 4 × 3, 25 - 4 3 होता है 12 + 3, ठीक है। तो अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सीखा था ऐड करना। तो ऐड इसमें कौन कौन सा है, 25 3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 28 - 12। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी था। अब भाई एक और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हो ये है थर्ड क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट है, सेकंड से भी डिफिकल्ट है, बस कहने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 15 प्लस बिग ब्रैकेट 2 + 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में 5 - 4 + 1। अब ब्रैकेट सब क्लोज हो गया, ठीक है। जब इधर ब्रैकेट इधर ओपन होता है और इधर ब्रैकेट क्या होता है क्लोज हो जाता है। तो सबसे पहले बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 15 प्लस बिग ब्रैकेट 2 + 3 प्लस इसको लगा देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो हम लोग ब्रैकेट ना लगा के यहाँ पर इंटू 2 कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो इंटू का साइन लगा सकते हैं, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। और फिर ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट जो है सॉल्व हो गया, अब वो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग को कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन है। 15 प्लस इसको ब्रैकेट को अभी सॉल्व, कर्ली ब्रैकेट 2 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना 2 × 2 है तो 4 होगा, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट जो है हमारा सॉल्व हो गया तो ये खत्म हो गया। अब ये बिग ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 प्लस अब इसके अंदर जो भी है सॉल्व करेंगे तो 5 3 होता है क्या 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया खत्म हो गया। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों का ऐड हमें कमेंट में बताइएगा। तो कितना इजी था, बोडमास बहुत ही इजी है करना, ठीक है। और आप ये वीडियो एंड तक देखे होंगे तो आपको फुल डिटेल के साथ समझ में आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।